सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। जय श्याम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम है सौरभ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जिनको अपने टेक्निकल एनालिसिस पे कहीं ना कहीं डाउट आता है, ठीक है। या फिर वो लोग जिन्होंने प्राइस एक्शन समझ रखा है, बुक से समझ रखे हैं, चीज़ें वीडियोस देख रखे हैं, ट्रेडिंग गुरुज के कोर्सेज कर रखे हैं, उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, जीरो रिजल्ट है। और एक सर्टन फेज पर आपको लगता है कि भाई मेरी टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों नहीं कर रही, क्या मेरे को और सीखने की ज़रूरत है या फिर और समझने की ज़रूरत है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आपको पूरा लॉजिक क्लियर करके दे देगी। जो भी 8-10 मिनट की वीडियो बने पूरा देखना और समझ कर जाना कि सही में मार्केट काम कैसे करता है। क्योंकि गाइस देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ। आपके पास ट्रेड करने के लिए, आप रिटेलर हो, आपके पास ट्रेड करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट की चीजें ही है। या तो ऑप्शन डाटा, या तो चार्ट फॉर्मेशन, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी ट्रेडर की लाइव स्ट्रीम, ठीक है। सिर्फ इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग आप बस ट्रेड कर सकते हो। बट क्या इन चीजों से आपका लॉजिक क्लियर हो रहा है? नहीं, ठीक है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आप चार्ट्स को देख के ट्रेड करते हो, ठीक है। तो चार्ट्स बनाती कौन है? तो उसमें दो प्लेयर्स का हाथ होता है। सबसे पहला होता है रिटेलर, ठीक है, जिन्हें हम रिटेलर कहते हैं। और एक प्लेयर होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, सबने ये चीज सुनी है कि इंस्टीट्यूशन चार्ट को रन कर रही है, रिटेलर तो उनके पीछे है, हमें इंस्टीट्यूशन के साथ रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है? या फिर ऑपरेटर्स और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है? अब इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन बोलो, ऑपरेटर बोलो, स्मार्ट मनी बोलो, बिग मनी बोलो, टर्म्स मैटर नहीं करते, ठीक है। सॉरी फॉर दी नॉइज। तो यहाँ एक चीज समझो गाइस, एक कैपिटल डिफरेंस ही, ठीक है, एक रिटेलर का कैपिटल और एक इंस्टीट्यूशन का कैपिटल, यही कैपिटल डिफरेंस ही एक इंस्टीट्यूशन और एक रिटेलर को बनाता है, ठीक है। आपका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का हो सकता है, तो यहीं पर कैपिटल कहीं ना कहीं 150 करोड़ का हो सकता है, ठीक है। ये कैपिटल डिफरेंस ही आपको इंस्टीट्यूशन और रिटेलर में डिफरेंस बताता है। सो गाइस देखो, चार्ट को बनाने वाले प्लेयर होते हैं इंस्टीट्यूशन। पूरी वीडियो देखना, एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है, और मैं बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसको मैं प्रूव भी कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। एक चार्ट को या फिर एक स्टॉक को बुलिश करने का व्यू होता है इंस्टीट्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो, एक मैं रिटेलर के माइंड से बताता हूँ। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपको बाय करने के लिए क्या चाहिए? आप बाय कब करोगे? या तो प्राइस सपोर्ट जोन पर आएगा, पहला सिनेरियो, या तो प्राइस किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करेगा, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि आप डब्ल्यू को देखो या फिर कोई ऐसा बुलिश पैटर्न देखो जो कि प्राइस ऊपर की तरफ को जाने का दिखाता है। अब आपने ये तीन चीजें कहाँ से सीखी हैं? आपने ये तीन चीजें सीखी हैं अपने ट्रेडिंग गुरुज से। या फिर अगर आपका कोई इंडिकेटर, चौथा सिनेरियो हो सकता है आपने अगर कोई इंडिकेटर सीख रखा हो बाय बाय करने का, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज सीखी अपने ट्रेडिंग गुरुज से, कोर्सेज से, यूट्यूब वीडियोस से, और आपके बुक्स से, जो भी आपकी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है 100-200 पेजेस की, ठीक है। अब आपको लगता है कि भाई एक बार वर्क करता है डब्ल्यू, दूसरी बार वर्क नहीं करता, आपको लगता है कि कुछ और सीखना चाहिए। ऐसे सीख सीख के आपने ये सारी चीजें सीख रखी है, ठीक है। बट ये एक आपका माइंड हो गया। इंस्टीट्यूशनल माइंड देखो, फॉर एग्जाम्पल, वही स्टॉक को इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहते हैं, वही स्टॉक को इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहते हैं। आप 10 लाख रुपए लगाने से पहले ये चार चीजें देखते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस आपकी वजह से चल ही नहीं रहा है। अब इंस्टीट्यूशन को वो स्टॉक बाय करना है, तो क्या वो वहां पे डब्ल्यू देखेंगी? ठीक है, नहीं। तो क्या वो वहां पे वो देखेंगे प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा जब हम पैसा लगाएंगे? नहीं। उनका व्यू बस सिंपल है कि मुझे बाय करना है, क्योंकि उनके बाय करते के साथ ही प्राइस स्टॉक में रैली चालू हो जाएगी और उनका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इंस्टीट्यूशन को कभी बीट ही नहीं कर सकते, और हम ये चीजें कभी भी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशनल मनी आ कहाँ रहा है। आई होप इतनी चीज क्लियर होंगी कि आप जो चीजें कर रहे हो, प्राइजेक्शन वगैरह, या फिर प्राइजेक्शन देखो काम करता है, बट जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो वो एक लिमिटेड अमाउंट की चीजें आपको अवेलेबल है, आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हो। वहीं पे अदर देन इंस्टीट्यूशन को ये इतनी चीजें नहीं सोचनी पड़ती किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, या फिर किसी और किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो ये डिफरेंस आता है कैपिटल साइज का। एक नॉर्मल मार्केट का टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं, तो नॉर्मल मार्केट का टर्म होता है गाइस, वन बायर इक्वल टू वन सेलर। वन बायर इक्वल टू वन सेलर, ये मैं अभी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स में दिखाऊंगा वीडियो में, तो और अच्छे से क्लियर होनी चालू जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली कहीं जाते हो, एक नॉर्मल मार्केट को ले लो, अपनी लोकल मार्केट को, आप कहीं पे जाके किसी चीज किसी प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटीज ऑर्डर करते हो, तो आपको शॉपकीपर वो क्वांटिटीज या फिर वो सेलर वो क्वांटिटीज जब भी अवेलेबल करवा पाएगा ना, जब उसकी दुकान पे वो चीज अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर उसकी दुकान पे वो सिर्फ 5 क्वांटिटीज अवेलेबल है, तो वो चाह कर भी आपको 10 क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं करवा सकता, ठीक है। तो गाइस इसी चीज को जीरो सम फिगर कहा जाता है, इसी चीज को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको हम ही कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशनल मनी कब आ रहा है, ठीक है। जब इंटरेस्ट होता है, जब इंस्टीट्यूशनल माइंड बाय करने का होता है तो वहां पे बाय किया जाता है, जब इंस्टीट्यूशनल माइंड सेल करने का होता है तब वहां पे सेल किया जाता है। बस इतनी सी चीज होती है। सपोज करो कि यहाँ एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, चीजों को समझना आप थोड़ा।
यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान किया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे बाय साइड का प्लान कर रहे हैं। प्राइस ऊपर की तरफ को पंप होगा एक सर्टेन प्राइस तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट सपोज करो एक्स अमाउंट का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स अमाउंट का प्रॉफिट चल रहा है। अब उन लोग इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे ये एक्स अमाउंट बुक करना है, ठीक है। ये नॉन प्रिडिक्टेबल चीज है कि ये बाइंग कब आएगी, ये रैली कब आएगी, ये डंप कब आएगा, ये एकदम नॉन प्रिडिक्टेबल है। ये कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। ना मैं, ना कोई स्मार्ट से स्मार्ट बंदा ये चीज कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिडिक्ट क्या करा जा सकता है, ये चीज आप समझो। सपोज करो कि यहाँ इस टाइम पर प्राइस बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा था, मतलब बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी थी, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स थी। अब एक सर्टेन लेवल पर आकर प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ इनवाइट कर रहा है। इन्विटेशन से मेरा मतलब क्या है कि अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को एक्स अमाउंट बुक करना है, यहाँ पर मिलेगा ब्रेकआउट मिला आपको, या फिर कुछ और बुलिश पैटर्न मिला, आपका डब्ल्यू मिला, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने तो यहाँ पे बाय कर रखा था, अब डब्ल्यू पे कौन बाय करेगा, रिटेलर्स, जो चीज आपने पढ़ रखी है। आपने यहाँ पे डब्ल्यू पे बाय करा और सडनली प्राइस यहाँ पे डंप हो गया। ये चीज प्रिडिक्ट करी जा सकती है कि कब यहाँ पर ऐसा प्राइस बिहेवियर शो कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है या फिर ट्रैप्स ग्रैब करे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती है ना टेलीग्राम पर, मैं फ्री टेलीग्राम पर ये सारी चीजें शेयर करता हूँ। आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा यहाँ पर, या फिर अगर मैं ट्रेड देता भी हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मेरे को यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस देखने को मिले जब मैंने ऊपर की तरफ को बाई साइड का प्लान करा। ये सारी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस टाइम के साथ आती है, ठीक है। देखने को मिलेगा मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कभी 1:2 के भी नहीं दिए। मैंने हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करवाए हैं 1:5 के, 1:8 के, 1:7 के। पूरा टेलीग्राम ग्रुप जाके चेक करना। इसीलिए मैं डेली ट्रेड्स भी नहीं शेयर करता, ठीक है। आपको अगर लगेगा कि अगर मैंने 1:8 की ट्रेड मेरे को लगता है कि मैंने दी है, वो अच्छी ट्रेड है, तो मैं आने वाले अगर 2 दिन ट्रेड नहीं भी शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप ही का फायदा है। आप ही का कैपिटल सेव हो रहा है और आप ही का कैपिटल ग्रो हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके ही सही, बट कैपिटल ग्रो हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक क्या, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। चलो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। लो, बेसिक सा आपको यहाँ पे एक दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। डब्ल्यू दिख रहा है आपको बनते हुए, और प्राइस अपने कहीं ना कहीं बिलो द लेवल भी है, सपोर्ट लेवल पे है, तो सपोर्ट लेवल पे डब्ल्यू और लगता है कि और अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। डब्ल्यू देखा आपको, बायर्स को इनवाइट करा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट दिया, बट प्राइस एकदम से डंप हो गया। अब ये चीज क्या थी गाइस, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि प्राइस एकदम से क्रैश क्यों करा। देखो, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। 350-400 पॉइंट का प्रॉफिट, अब ये कहीं ना कहीं बुक भी तो करना है, ये कहीं ना कहीं बुक भी तो करना है। तो एक चीज आपको देखने को मिली, ये प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू बनाया गया, ठीक है। डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ, गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, बट ये ब्रेकआउट फेल कर गया। अब ब्रेकआउट फेलियर के टाइम पे आपको बैक टू बैक रेड कैंडल ही क्यों देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि इसे सडन डंप कहा जाता है, ठीक है। एकदम से सडन स्टॉप लॉसेस प्राइस को मिले नीचे की तरफ को, एकदम से प्राइस नीचे की तरफ को डंप कर गया। ये चीज प्रिडिक्ट करी जा सकती है, बट ये चीज प्रिडिक्ट करना कभी भी पॉसिबल नहीं है कि प्राइस में सेलिंग कहाँ से आएगी और बाइंग कहाँ से आएगी। अगर ये चीज प्रिडिक्टेबल होता तो ऑल टाइम हाइज लगने का मतलब भी, मतलब पीछे आप समझ सकते हो कि ऑल टाइम हाइज एकदम सडन लगता है जब सडन बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। ये आपको एकदम ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेलियर का एग्जांपल मैंने दिखाया और डब्ल्यू फेलियर का एग्जांपल दिखाया, ठीक है। और एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, दूसरा एग्जांपल मैं आपको डब्ल्यू का दिखाता हूँ कि डब्ल्यू है, बायर्स ने पढ़ रखा है या फिर रिटेलर्स ने पढ़ रखा है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो, ठीक है। इस बार ब्रेकआउट वालों को बुलाया, रिटेस्ट वालों को भी बुलाया, ठीक है। रिटेस्ट वालों को भी बुलाया और एकदम से प्राइस सडनली डंप हो गया। यहाँ पे भी बैक टू बैक एकदम रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। बीच में कहीं भी कोई भी ग्रीन कैंडल्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सो गाइस, इसी चीज को स्टॉप लॉसेस कहा जाता है, इसी चीज को लिक्विडिटी कहा जाता है। यहाँ पे डब्ल्यू वालों के स्टॉप लॉसेस हंट करे गए और एम वालों को कॉन्फिडेंस दिया गया कि एम अभी भी वर्क कर रहा है। ये गाइस मार्केट का बिहेवियर चेंज है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मार्केट चल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। बुलिश फ्लैग पैटर्न आप जाके सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। लो, बुलिश पेनेंट कह लो या फिर इसे बुलिश फ्लैग कह लो, फ्लैग एंड पोल कह लो, नाम बहुत सारे हैं। देखने को मिलेगा कुछ ऐसा पैटर्न आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। बट यहाँ पे तो स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। किसी ने अगर यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करा ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे तो नीचे सबके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे कैंडल डिफरेंस देख लो, ठीक है। सो इसी चीज पे मार्केट पूरा का पूरा चल रहा है, ठीक है। एक रिटेलर कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इंस्टीट्यूशनल मूव कहाँ से आ जाए, बट आप ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर आपके लिए लिक्विडिटी बनाई जा रही है, तो उस लिक्विडिटी से अलग हटके ट्रेड करो, सिंपल सी चीज है।
पूरी सीरीज में मैं आपको पूरी आने वाली 8-10 वीडियोस में आपको टेक्निकल एनालिसिस और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है या फिर ये चीजें मैं कैसे सोचता हूँ समझता हूँ, सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे गाइस देखो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, रीटेस्ट और एकदम स्लो बिहेवियर। ठीक है, एकदम स्लो बिहेवियर प्राइस का, इन्विटेशन से बायर्स को, बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, प्राइस नीचे की तरफ को आ गया। ठीक है, फिर वापस से आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब से पहले यहाँ पे किसी ने ऐसा सपोर्ट जोन शिफ्ट करा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ को आप देख सकते हो ब्रेक डाउन दिया, पहले बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, सॉरी सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर प्राइस ऊपर गया, सेलर्स बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद प्राइस अपना नीचे की तरफ को जाके ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करी। यहाँ पे नो डाउट मैं भी यहाँ पे पहले बाय करने का सोचता, मेरा पहले स्टॉप लॉस हट होता, फिर डायरेक्शन चेंज होती। ठीक है, यही सेम ऐसी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज में कोई ऐसे अपनी गलती छुपाने वाली बात नहीं है कि भाई मेरी टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे गलत हो गई। ठीक है, मैंने ये काम कभी करा ही नहीं। अगर मेरा कहीं पे स्टॉप लॉसेस लगा भी है तो मैं आपको ये चीज भी दिखाता हूँ। देखो, डायरेक्शन एंड एनालिसिस वाज राइट बट मार्केट रिमूव्स वीक हैंड्स फर्स्ट। ठीक है, दिखेगा यहाँ पे मैंने बाय करा, स्टॉप लॉस लगे। ये बेसिकली आपको मैंने ये ट्रेड शेयर करी थी कि यहाँ पे यूरो यूएसडी की थी शायद, या फिर यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड थी, मेरे को इतना ध्यान नहीं, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो क्या हो गया। देखो गाइस, मेन काम किसका है ना, स्टॉप लॉस लगते हैं ठीक है, बट मेन काम है रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने का। अगर मेरा 100 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है तो मेरे को उसके अगेंस्ट में 500-800 रुपए बनने चाहिए, जब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे को 100 रुपए का स्टॉप लॉस देने में कोई दर्द नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, बट अगेंस्ट में मेरे को टारगेट अच्छा चाहिए। इसी बेसिक चीज को मार्केट कहा जाता है, इसी बेसिक चीज को ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, बेसिक ही काम करते हैं मार्केट के अंदर। फिर आपको ब्रेकआउट का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, फिर उसके बाद आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको, रीटेस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज समझो, हर बंदे ने ये चीज समझ रखी है कि सपोज करो कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन वालों को इनवाइट करा, रीटेस्ट वालों को इनवाइट करा जो पूरा रीटेस्ट लेते हैं और फिर नीचे की तरफ हो जाते हैं। अगर एक चीज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पे इन सेलर्स को यहाँ पे इनवाइट कर लिया, रीटेस्ट वालों को इनवाइट ही नहीं करा, फिर प्राइस नीचे की तरफ को चला गया। आपको एक चीज समझ में आई होगी कि गाइस यहाँ पे प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का बन रहा है, तो इंस्टीट्यूशन के साथ रिटेलर्स का प्रॉफिट बनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो यहाँ पे इनको तो अपने साथ लेगा इंस्टीट्यूशन, बट इन रिटेस्ट वालों को, इन पुलबैक वालों को मौका ही नहीं दिया एंटर करने का। ठीक है, तो ये बेसिक थिंकिंग है प्राइस और चार्ट को चलाने की। ठीक है, यहाँ पे दिख सकता है आपको ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट में पूरा यहाँ पे जो लोग इस रीटेस्ट का वेट कर रहे होंगे, जिनके ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे, जिनके मार्केट ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे, प्राइस यहीं से घूम गया। ठीक है, यहाँ तक आने का मौका ही नहीं मिला, तो यहाँ पे उन सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है। ठीक है, इस बेसिक चीज को ही लिक्विडिटी कहा जाता है। आने वाले टाइम में मैं ये सारी चीज सिखाऊंगा और सारी चीज समझाऊंगा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तब तक ये फालतू चीजों पे कम ध्यान दो, जो बुक्स में लिखा है, जो आपने सेटअप्स के आगे आगे अपने चार्ट पैटर्न्स लगा रखे हैं, कैंडल स्टिक्स लगा रखी है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ये सारी चीजें फालतू है। ठीक है, एक चीज सोचो, यहाँ पे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको अगर शो करूँ, यहाँ पे डब्ल्यू है, बनता हुआ दिख रहा है आपको डब्ल्यू। ठीक है, दिख रहा है। अगर कल के दिन या फिर आने वाले टाइम में प्राइस गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, तो अगर किसी ने यहाँ पे भी बाय साइड का ओपिनियन रखा हो, वो चाहता है कि वो सपोर्ट से बाय करे, देखो डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे दो ही जगह काम कर सकती है, या तो कोई बंदा यहाँ से बाय कर रहा हो, या तो कोई इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा हो बाय करने का। कल के दिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग खुल जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए, देन प्राइस ऊपर की तरफ को मूव कर गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉसेस प्राइस को देखने को, सबसे पहले स्टॉप लॉसेस प्राइस को चाहिए होंगे जब भी प्राइस मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, अगर देखते हैं आने वाले टाइम में ऐसा होता है तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। यहाँ पे डब्ल्यू सा बनता हुआ दिख रहा है, कोई लेके गया होगा अपनी पोजीशन की, प्राइस कल को गैप अप खुलेगा या फिर रैली करेगा, तो उसको सिंपल डब्ल्यू याद है। बट अगर ये डब्ल्यू यहाँ से स्टॉप लॉसेस लेके फिर ऊपर जाए, देन वो चीज एक नॉन प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, वो चीज एक थिंकिंग से आ सकती है, अच्छी साइकोलॉजी से आ सकती है, अपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने से आ सकती है। बस ये फालतू के कोर्सेज, फालतू के रील्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मैं यही सारी चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे सिखाता रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।